बीइंग ये जो शर्तें पुतिन ने रखी हैं वो ज़ेलेंस्की मान ही नहीं सकता। उसे जाकर अपने कंट्री में, अपने पार्लियामेंट में जाकर बात करनी पड़ेगी। ये हिस्टोरिकल पीस डील मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी साइन होगा। दो तो पार्टियां हैं वहां पे, एक ज़ेलेंस्की और एक पुतिन। आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप व्लादिमीर पुतिन पे कुछ भी प्रेशर डाल सकता है और वो ऐसा आदमी है जो प्रेशर चुपचाप झेल ले? ना, प्रेशर अगर डाला जाएगा तो ज़ेलेंस्की के ऊपर डाला जाएगा, कॉम्प्रोमाइज करेगा तो ज़ेलेंस्की करेगा। क्यों? क्योंकि ज़ेलेंस्की जो है वो अमेरिका के रहमो करम पे पल रहा है। कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो पीस टॉक्स यूक्रेन के साथ चालू की है, उसके बाद न्यूज आ रही है कि उन्होंने बोला है कि यूक्रेन ने कमिटमेंट दिया है कि वो $100 बिलियन के डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदेगा अमेरिका से, और जिसका बिल दिया जाएगा ईयू उसका बनने वाला है। पुतिन साहब ने किसको कॉल किया? अलास्का की मीटिंग के बाद जो पहला कॉल गया है वो प्रधानमंत्री मोदी के पास है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि किसी तरीके से ज़ेलेंस्की को पहले पुतिन से तो बाद में बचाएंगे, पहले ट्रंप से बचा लें। ऐसा ना हो कि ज़ेलेंस्की अकेला पड़ जाए, ट्रंप अपनी पूरी कैबिनेट के साथ उसके ऊपर चढ़ दौड़े और उससे कुछ साइन करवा ले या कुछ कमिटमेंट ले ले, जिससे कल हमारे गले का फंदा बन जाए मामला। और ये लोग इंसिस्ट कर रहे हैं कि यूरोपियन आर्मी आनी चाहिए यूक्रेन के अंदर, और इमैनुअल मैक्रोन बोल रहे हैं कि फ्रेंच आर्मी, ब्रिटिश आर्मी, जर्मन आर्मी, टर्किश आर्मी एक तरह से सेकेंड लेवल पेट्रोलिंग करेंगे, और रशिया ने क्लियर कट बोल दिया ये पॉसिबल नहीं है। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, जो यूरोप सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को, आप ये मत सोचना कि वो दिल के बड़े अच्छे हैं और बड़े अच्छे इंसान हैं इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, वो इसलिए भी सपोर्ट कर, अच्छे इंसान होंगे, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन एक और कारण है उनका सपोर्ट करने का, और उनका यह कारण है कि मे बी वी आर नेक्स्ट। एक है यूरोपियंस के दिमाग में चल रहा है कि ठीक है, आज ट्रंप ने फड़का दिया यूक्रेन को। कितना दूर है पोलैंड? आखिर कितना दूर है पोलैंड यार? आखिर कितना दूर है नॉर्वे? आखिर कितना दूर है फिनलैंड? सेंट पीटर्सबर्ग से, जो सेंट पीटर्सबर्ग है जो कि एक शहर है रशिया में, उससे फिनलैंड कितनी दूर है? ये लो पत्थर, इतना दूर है। अब अगर एक डिवीजन को मूव कर देता है पुतिन, एक डिवीजन को सेंट पीटर्सबर्ग से बोलता है कि जरा घूम कर आना, खत्म, एंड ऑफ स्टोरी, खलास। तो ये सब लोग डरे हुए हैं। अब ये नहीं चाहते कि, बिकॉज देखिए ना, अब दोस्तों जब 28 फरवरी को ट्रंप ने, जेडी वैंस ने और सब ने मिलकर ज़ेलेंस्की के साथ बदतमीजी करी, उसको जलील करा, क्यों करा? आपको क्या लगता है क्योंकि वो ज़ेलेंस्की से नफरत करते हैं? नहीं 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 नहीं, इसमें ज़ेलेंस्की का रोल नहीं था, रोल नहीं था। इसमें ट्रंप बेसिकली पुतिन को यह कह रहा था कि आप चिंता मत करो, हम आपकी साइड हैं, आप किसी तरीके से लड़ाई बंद कर दो, हम मनवा लेंगे इस आदमी से जो मनवाना होगा, आप लड़ाई बंद करो, बस आप लड़ाई बंद करो। अच्छा, लड़ाई बंद करवाने के भी 2-3 कारण हैं। एक तो वो जो मैंने आपको बताया था द चाणक्य डायलॉग्स में कि बकरा जब कटेगा तब बटेगा, वो जाहिर सी बात है, दैट इज वन पार्ट ऑफ द थिंग। सेकेंडली इज कि यस, अमेरिका रियलाइजेस कि लॉन्ग टर्म थ्रेट रशिया नहीं है, चाइना है। तो जब यह कलेश बंद होगा तब दूसरा कलेश शुरू होगा। एक साथ 2-3 कलेश तो अमेरिका भी नहीं झेल पाएगा। अब पुतिन साहब ने क्या किया? अलास्का में मीटिंग करने के बाद पहला काम उन्होंने ये किया, उन्होंने मोदी जी को कॉल किया और उनको बताया कि भाई वहां पर नेगोशिएशंस क्या हुई हैं, कौन सी कंसेशंस आपको मिलने वाली हैं और कौन सी मुझे मिलने वाली हैं। और मोदी जी का रिस्पांस बड़ा ही सपोर्टिव था कि यार मेरे कंट्री को नुकसान हो रहा है, तो कुछ भी है, तुम सबसे पहले युद्ध रुकवाने के लिए कुछ भी करना पड़े, हमें भी कोई प्राइस पे करनी पड़े, हम पे करने को तैयार हैं। उसके लिए मोदी जी ने क्या किया? जब उन्होंने देखा कि पुतिन क्या कर रहे हैं, वहां पे क्या हो रहा है, हमारे ऊपर सैंक्शंस लगने वाले हैं, हमने सडनली अनाउंस कर दिया जीएसटी के रिफॉर्म्स, लाल किले पे खड़े होकर। ये रैंडम नहीं था दोस्तों, हमारी गवर्नमेंट प्रिपेयर कर रही है एक पोटेंशियल ऑयल प्राइस इंक्रीज। अगर युद्ध रुकता है तो आपको डिस्काउंटेड तेल मिलना बंद हो जाएगा, प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। अगर युद्ध और एस्केलेट होता है तो क्या होगा, आपके ऊपर सैंक्शंस इंक्रीज किए जाएंगे ताकि आप रशिया से तेल ना खरीदें। इसीलिए जो जीएसटी के स्लैब्स हैं उनको 28% से कम करके 18% और 12% को कम करके 5% वो किया गया है, ताकि एक बफर बनाया जाए, ताकि इन्फ्लेशन इस कंट्री में इंक्रीज ना हो। भारत ने अपने कार्ड्स को ऑलरेडी ब्रिलियंटली वो प्ले करना शुरू कर दिया, एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रखी हुई है और हम अपने आप को प्रिपेयर भी कर रहे हैं आगे जाकर सैंक्शंस के जो तलवार है वो इंप्लीमेंट होने के लिए। अब आते हैं
कि जो ये पूरा पावर प्ले है उसके अंदर आप देखेंगे कि ट्रंप के पास कोई भी कार्ड नहीं है। सारे कार्ड्स जितने भी हैं वो पुतिन ने अपने हाथ में रखे हैं। और एक लीक डॉक्यूमेंट है जो ट्रंप और पुतिन की मीटिंग के बाद पता लगा कि एक लंच मीटिंग अरेंज की गई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन वो सारा कुछ कई चीज़ों को वो कैंसिल करना पड़ा क्योंकि पुतिन ने ट्रंप को कुछ भी नहीं दिया जो ट्रंप चाहते थे। पुतिन आए, मीटिंग के अंदर नेगोशिएट किया और डेमोन्स्ट्रेट किया अपनी पावर को। पुतिन डिड नॉट कम फॉर यूक्रेन, ही केम टू शो हिज पावर। वो अमेरिका की धरती पे बैठकर वो पहुंचे हैं वहां पर, जबकि ट्रंप रशिया में जाने से घबराता है, लेकिन पुतिन पहुंच गए वहां पे। अपना सूटकेस भी लेके आए थे न्यूक्लियर बॉम्ब वाला, ऐसे खाली हाथ नहीं आए हैं। और उन्होंने एक मैसेज दिया कि अब टर्म्स होंगी मेरी एंड आई विल टॉक टू यू बट ऑन माई टर्म्स ओनली। और जो ये इवेंट्स जो बाद के थे वो कैंसिल किए गए क्योंकि ट्रंप को जो कंसेशन चाहिए थे, जो उसने प्रॉमिस किए थे यूरोप को और ज़ेलेंस्की को, वो पुतिन से नहीं ले पाए। इसलिए ये बोल रहा हूं कि अब जो मीटिंग हो रही है वो ज़ेलेंस्की के साथ, वो तो बात की बात है। उसका एक और बड़ा क्रिटिकल एलिमेंट भी है इसके अंदर, वो है बाल्टिक फैक्टर। ये है बाल्टिक सी। ये बाल्टिक के अंदर कई कंट्रीज आती हैं, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। ये सारे कंट्रीज वो हैं जो टेरिफाइड हैं कि अगर पुतिन ये युद्ध में जीत गया यूक्रेन से, उसके बाद नंबर इनका आएगा। और रशिया की जो रियल स्ट्रैटेजिक गोल है वो ये, यूक्रेन तो एक बहाना है, उनका है कि वो बाल्टिक सी के अंदर उसको एक्सेस चाहिए ताकि वो डायरेक्ट रूट बन सके इनटू यूरोप। और ये कंट्रीज अब पुश कर रही हैं ज़ेलेंस्की को कि यार तुम ना सिक्योरिटी गारंटी ले लो अमेरिका से। अभी बैठे हैं ट्रंप, उसकी ईगो को सेटिस्फाई करो और तुम ले लो सिक्योरिटी गारंटी, क्योंकि तुम्हें अगर मिलेगी कल को हमें भी मिलेगी, क्योंकि अगला टारगेट वो बाल्टिक सी की कंट्रीज का है। और ज़ेलेंस्की इसलिए बड़े कैलकुलेटिव एक अप्रोच लेकर वो अमेरिका में बैठा हुआ है। ज़ेलेंस्की की अप्रोच क्या है? प्रीवियस मीटिंग्स के अंदर उसने क्रिटिसाइज किया था ट्रंप को और वहां पे पहुंच गया मिलिट्री की ड्रेस डालकर। आज वो बैठा है वहां पर सूट डालकर, क्योंकि ये एक अटायर है जो वहां पर व्हाइट हाउस में आपको डालना ही पड़ता है। आप कुछ भी कर लीजिए, मोदी जी नहीं डालते दूसरी बात है, लेकिन ज़ेलेंस्की के ऊपर तंज कसे गए कि तुम एक सूट भी खरीद नहीं सकते। और साथ में देखिए, ट्रंप ने उसको एक नया मैप दिखाया कि यूक्रेन का नया मैप ये है, तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये जो टेरिटरीज पुतिन ले चुका है वो तुम्हें वापस नहीं मिलने वाली। और उसने उस मैप को भी लेकर उसने बोला थैंक यू सो मच फॉर द मैप, मुझे नहीं मालूम कि मैं इस मैप को वापस अपने कंट्री में लेके कैसे जाऊंगा, इतना भारी भरकम मैप है। यानी कि उसने उसके ऊपर भी थैंक्स किया डोनाल्ड ट्रंप का, क्रिटिसाइज नहीं किया। उसने अपनी लर्न कर लिया है अपने लेसन्स को।